पहले माफियाओं का गैंग हुआ करता था, अंडरवर्ल्ड का गैंग होता था, और आज अंडरवर्ल्ड का गैंग नहीं, आज सफ़ेद पोस्ट का गैंग है। और निष्कर्ष निकलने के बाद वो आदमी कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, कितना भी बड़ा आदमी इस देश का क्यों ना हो, फूल सिंह एक बिहारी होने के नाते है। देखिए, प्रतिशोध की ज्वाला मेरे अंदर जो धधक रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकता कि उसकी फिल्म जब तक मैं जीवित हूं, उसकी फिल्म पूरे बिहार में किसी डिस्ट्रीब्यूटर की हिम्मत नहीं है, मैं ऐसे चैलेंज करके बोलता हूं, किसी डिस्ट्रीब्यूटर की हिम्मत नहीं है जांच होने के बाद अगर किसी का भी नाम आता है तो उसकी फिल्म बिहार में लगा ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड के बाद से ही मामला गरमाया हुआ है। कुछ लोग इसे हत्या बता रहे हैं, कुछ लोग इसे सुसाइड बता रहे हैं। हालांकि पुलिस अभी इस पर पूछताछ कर रही है, जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर उन्होंने सुसाइड क्यों किया। लेकिन इसी बीच सुशांत सिंह के चाहने वाले इसको लेकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आज इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर सिने संघ के अध्यक्ष मौजूद हैं फूल सिंह जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ फॉर नेशन में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके। सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड को लेकर कुछ लोग हत्या की आशंका जता रहे थे, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बता दिया गया है कि दम घुटने की वजह से ही मौत हुई है। अभी आपने पीसीबी की, तो आपने भी जिक्र किया कि शायद कुछ हत्या जैसी बात इसमें है, तो क्या लगता है आपको? मुझे भी शक है कि कहीं न कहीं ये आत्महत्या नहीं है। लेकिन मैंने कहा ना कि मैं एक कलाकार आदमी हूँ, मेरे मन में जो बात आएगी वो मैं बोलूँगा। संवेदनशील व्यक्ति हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि एक व्यक्ति इतनी सफलता पाने के बाद, सुख समृद्धि पाने के बाद, हर तरह का जो पब्लिसिटी होता है, जिसको आप कह सकते हैं स्टारडम पाने के बाद, कोई आदमी आत्महत्या कर ले, वो भी बिहार का आदमी आत्महत्या कर ले, मन नहीं मानता है। लेकिन चूंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह है कि दम घुटने से मौत हुई है, लेकिन कभी कभी आप किसी को उकसाते हैं, अगर वो आदमी आत्महत्या करता है तो उस पर भी केस बनता है। और मुझे क्यों ये शक है, क्योंकि ये जो 7 फिल्में जो भी जिसके बारे में दे रहा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया ना, इससे मुझे भी थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगा है कि कुछ तो समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो है। लेकिन ये जांच का विषय है। मुझे लगता है 10 दिन में जांच का कुछ न कुछ निष्कर्ष निकलेगा, और निष्कर्ष निकलने के बाद वो आदमी कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, कितना भी बड़ा आदमी इस देश का क्यों ना हो, फूल सिंह एक बिहारी होने के नाते है। देखिए, प्रतिशोध की ज्वाला मेरे अंदर जो धधक रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने कहा ना कि मैं संवेदनशील व्यक्ति हूँ, इमोशनल आदमी हूँ। मैं बहुत बेचैन हुआ हूँ विगत 10 दिनों में कि कैसे ऐसा हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन ठीक है जी। सवाल ये उठ रहे हैं, और कुछ सुशांत सिंह राजपूत के जितने फैंस हैं, खासकर कुछ लोगों को टारगेट किया जा सर, जैसे सलमान खान, करण जौहर, इसके अलावा बहुत सारे बॉलीवुड स्टार भी सामने आए और वो भी कह रहे हैं कि बॉलीवुड के गैंग का शिकार हो गए सुशांत। बॉलीवुड में गैंग तो है। पहले माफियाओं का गैंग हुआ करता था, अंडरवर्ल्ड का गैंग होता था, और आज अंडरवर्ल्ड का गैंग नहीं, आज सफ़ेद पोस्ट का गैंग है। मैं मानता हूँ, इस बात से कभी नहीं मुकर सकता हूँ। हालांकि दुनिया का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, कोई भी ऐसा ट्रेड नहीं है जहाँ की राजनीति नहीं होती है, कॉकस नहीं होता है, गुंडे लोग नहीं होते। जहाँ अच्छे होते हों, गुंडे लोग भी होते हैं, और वहाँ भी परेशान किया जाता है। देखिए, एक तो मैं क्या बोलूँ आपको कि मुंबई, दिल्ली, जहाँ भी हम जो बिहार के लोग कहीं भी रहते हैं, कर्म करके अपना जीवन यापन करते हैं, जो भी प्रसिद्धि कमाते हैं अपनी मेहनत से कमाते हैं, कुछ लेके यहाँ से नहीं जाते, मेहनत से कमाते हैं। और हमारी मेहनत को देख के, हमारी प्रसिद्धि को देख के जो लोग बाहर के लोग होते हैं वो जलते हैं बिहारी से, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। बिहारी से जलते हैं। देखिए, हमारे में ये हैं अविनाश, जिन्होंने एक किताब लिखी है कि दुनिया के 90% लोग बिहारी हैं। मैं उस किताब का एक बड़े स्तर पर यहाँ विमोचन भी करवाऊँगा, अब देखिएगा। तो लोग थोड़ा सा
उस दृष्टि से तो हम लोग को देखते हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये बिहार के जितने भी स्टार अभी बॉलीवुड में गए उनमें से सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत थे, तो शायद इस वजह से बिहारी का एक वो भी। मैंने कहा मैं इन संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जांच का विषय है। और एक बार आने दीजिए, मैं आपको चैनल के माध्यम से कहता हूँ, एक बार आने दीजिए, फिर मैं देखता हूँ कि उसकी फिल्म जब तक मैं जीवित हूँ, उसकी फिल्म पूरे बिहार में किसी डिस्ट्रीब्यूटर की हिम्मत नहीं है, मैं ऐसे चैलेंज करके बोलता हूँ, किसी डिस्ट्रीब्यूटर की हिम्मत नहीं है, जांच होने के बाद अगर किसी का भी नाम आता है तो उसकी फिल्म बिहार में लगा ले, तो ही चीज़ हो सकता है। हमको जान से मार दे, लगा ले, वो अलग बात हो सकता है। लेकिन अगर मैं जीवित हूँ, मैं अकेला लड़ूंगा और मेरे साथ, वो कहते हैं ना, मैं अकेला ही चला था जानिए मंजिल, मगर लोग यूँ मिलते गए और कारवां बनता गया। सुशांत सिंह के चाहने वाले हम तो थोड़ा सा, आप ये समझिए कलाकार हैं, थोड़ा उसके मैंने पिताजी के रैंक तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन अंकल के रैंक के तो हैं। लेकिन जो 20 साल का लड़का है, जो 18 साल का लड़का है, जिसकी आंखों में सपने हैं कि मुझे भी सुशांत सिंह बनना है, वो क्रांति ला देगा। और इतिहास गवाह है, जब कलाकार, पत्रकार, ये सब जगह है, जब पत्रकार का कलम निकला है, कलाकार की सोच निकली है, तब तक क्रांति आई है। और ये क्रांति को मैं ला के रखूँगा और हर हालत में सुशांत सिंह के नाम से फिल्म सिटी के लिए जितना भी आंदोलन करना पड़ेगा, मैं उसमें जरा सा भी पीछे नहीं हटूँगा। और परम पिता परमेश्वर महादेव हमारा साथ देंगे, बिहार की जनता साथ देगी, बिहार के युवा साथ देंगे, और मैं 100% सुशांत सिंह के नाम से बिहार में फिल्म सिटी बना के अपने इस बिहार के बेटे को अमर करना चाहता हूँ। बिल्कुल, ऑलरेडी बहुत लोग ये मांग भी कर रहे हैं, राजगीर में जो फिल्म सिटी बन रहा है उसका नाम शायद सुशांत सिंह राजपूत के नाम से लिख रखने की मांग उठ रही है। आप उसको सपोर्ट करेंगे या फिर आप चाहते हैं कि पटना में या बिहार में कहीं और भी बने? राजगीर में जो बन रहा है, अभी बिहार में इतने स्कोप आ गए हैं इस सब काम के, शूटिंग वगैरह के, उधर जो बन रहा है पता नहीं, हमको अभी तक पता नहीं कि कितने बड़े क्षेत्रफल में वो बन रहा है जी। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि नॉर्थ बिहार में, मुजफ्फरपुर, पटना के आसपास कहीं अगर इधर कोई फिल्म सिटी हम, तो अगर वो बन रहा है तो उसका भी नाम रखे लो जी। हाँ, उसका भी नाम रखे। हम मांग करेंगे, आपने हमको भी बताया तो हम तो मांग करेंगे कि भाई वो जो बन रहा है उसका भी नाम सुशांत सिंह के नाम से कीजिए। किसके नाम से करेंगे? अरे फिल्म सिटी बना रहे तो किसी कलाकार, उसका तो उसमें हक बनता है ना। सुशांत का फंडामेंटल राइट है, क्योंकि अगर फिल्म सिटी बनाएंगे तो वहाँ क्या करेंगे? वहाँ शादी रिसेप्शन तो होगा नहीं ना। वहाँ तो कहीं ना कहीं फिल्म टेलीविज़न के जो कलाकार हैं, टेक्नीशियन हैं, उनका रोजी रोजगार होगा। तो वहाँ सुशांत सिंह से बढ़िया नाम मुझे लगता है फिल्म सिटी का होना नहीं चाहिए। और सुशांत सिंह के नाम से अगर फिल्म सिटी बनेगी तो मैं आपको बताता हूँ, अगर ये कोरोना नहीं होता, चूँकि हम लोग को सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, देखिए मैं बिना मास्क के बोल रहा हूँ, लेकिन खैर चूँकि आप बोलना जरूरी है इसलिए मास्क पहन के बोल रहा हूँ आपसे, आप नहीं लगाए इसलिए मैं भी नहीं लगाया। आप एक बात समझ लीजिए कि मुझे पूरा यकीन है कि सुशांत सिंह मर तो गया, चला तो गया, लेकिन एक क्रांति छोड़ के गया है। सिनेमा टेलीविज़न में काम करने वाले लोगों के लिए क्रांति छोड़ के गया है। और उसका जो अधूरा काम है क्रांति का, मेरी कोशिश होगी कि जब तक जान में जान है, मैं उसके अधूरे सपने को पूरा करूं। उस टाइप का युवा अगर कोई आता है तो उसको पहले अवेयर करूं कि तुम याद रखना कि तुम्हारा वो आदर्श है, जिसको सुशांत सिंह कहते हो, उसको आदर्श मानो, काम करो। लेकिन जीवन से अगर वो मुझे बताया ना आपको कि मुझे जरा सा भी भरोसा ही नहीं होता कि वो आदमी आत्महत्या कर सकता है। सुखी, संपन्न, स्टारडम, सब कुछ, आदमी कभी कभी अभाव में आत्महत्या कर लेता है। हालांकि मैं तो उसको बहुत कमज़ोर समझता हूँ जो आदमी आत्महत्या करता है, और बिहारी ऐसा नहीं करता है, इसलिए मुझे हमेशा शक लग रहा है उसमें कहीं ना कहीं कुछ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अभी अब फूल सिंह ने ऐलान कर दिया है कि जो क्रांति, आधी क्रांति सुशांत सिंह राजपूत छोड़ कर गए हैं, अब इसे उठाएंगे और सुशांत सिंह राजपूत की लड़ाई जारी रहेगी। ज़्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।